तो इतना जान लीजिए कि अब जो भी होगा परम मंगल होगा और मुझे सहना होगा, तो चल सकते हैं। ये आखिरी बाजी है। थोड़ी देर ढोलक हारमोनियम मुझे नाच कूद लिया। भक्ति का एक अंग है, सर्वांग अंग भक्ति का प्राण पदार्थ सभी में अपने प्रभु का विधान देखना और सबको प्रभु में मानना, और इसमें अंतर ना पड़े, और वही तुम्हारे विरोध में खड़े किए जाएंगे जहां तुम्हारी आशा ही नहीं है। ये आदमी ऐसा, हाँ क्यों, सब में वही बैठा, चाबी घुमा दी, अब चलो मेरे ही प्रभु है, उन्हीं का विधान है, चलो। कभी शिकायत करने का अवसर नहीं होना चाहिए अपने प्रभु से। ये शिकायत करने के बहुत अवसर होते हैं। पहले ही इतनी अस्वस्थता दे दी, बैठने लायक भी नहीं रखा, और सेवा इतनी बढ़ाते चले जा रहे हो। पहले 2 लोग, 4 लोग, अब 4000 लोग, और फिर इतना सब क्या है प्रभु तुम्हारा? ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। तुम जिस पढ़ाई में चल रहे हो हर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? नहीं लेना चाहिए उनको। बने हो कक्षा 5 में, फिर 6 में नहीं जाओगे। 6 में जाना है तो फार्म आएगा, और उसमें अलग अलग वो भी होते हैं कि तुम्हें टिक लगाना है, इसमें टिक लगाना है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। कैसे? तुम्हारा अपमान किया, जिसने तुम्हारा अपमान किया, पीटा, उसमें भगवत भाव करके उसका त्रिकाल में अमंगल न होने पावे, इसमें टिक लगाओ। बोले लगा दिया, बोले निकल जा। ये है, ये प्रश्न है, करत जे अनसहन निंदक तिनों पे अनुग्रह करो। इतना भी मन में नहीं आना चाहिए कि देख लेंगे, नहीं आना चाहिए। अगर उनको देख लोगे तो फिर प्रियालाल को नहीं देख पाओगे। आंख झुकाओ, तुम ही हो, तुम्हारा हर विधान स्वीकार है, कभी शिकायत नहीं करूंगा, कदम आगे। इतना तो धैर्यवान बनना ही पड़ेगा भगवत प्राप्ति करने के लिए, पक्का समझो। ये बहुत भ्रमण से बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, वहां की सब बातें सुने। अपने लोग थोड़ी प्रश्न में भगवान को उलझना देने लगते हैं, भगवान कैसे क्या। कथा कर रहे हैं, भगवत यश गान करके सबका कल्याण हो, गदाधर भट्ट सब अनुकूल थोड़ी रहते हैं। कल्याण सिंह जी बहुत श्रद्धा करके, अच्छा अब यहां सुनोगे तुम्हारा कपड़ा बदलने का मन करेगा, घर छोड़ने का मन करेगा, रात दिन भजन करने की भावना बनेगी, ब्रह्मचर्य रहने का, क्योंकि यही सतमार्ग का स्वरूप है। अब उन्हें तो पत्नी से बोलते, उसको लगा कि ये जो कथावाचक है, इन्हीं के संग से हमारा तो जीवन ही लुट गया। वो बात ही नहीं करते थे ब्रह्मचर्य। अब उसने सोचा कि ठीक है, तो हम इन्हीं को देखते हैं पहले जो उपदेश करते हैं। एक भिखारी को भेजा, गर्भवती थी, इतनी स्वर्ण मुद्रा देंगे, तुम सभा में जाके कहो। वो आई, वो कहा कि पहले तो खूब आते थे, जब ये आया तो आना ही बंद कर दिया, अब इसको कौन देखेगा? उनका बैठो आराम से, जिसने दिया है ना वही भरण पोषण करे, काहे को चिंता। कितने समर्थ महापुरुष है। अरे तुमने क्या कह दिया सभा? इज्जत और बेइज्जत दोनों भगवत स्वरूप। अब 2 विभाग हो गए श्रोताओं में, यार ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक ने कहा हो भी सकता है भाई, नाटक चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और उनमें आपसही में बड़ी व्यथा हुई। गदाधर भट्ट जी को कुछ नहीं, वैसे भगवत चर्चा शुरू की, बाद में बात कर लेंगे, जिसने दिया वही पालन करेंगे। एक बहुत ही श्रद्धावान और प्रवीण बुद्धि के थे कि गदाधर भट्ट जी जान न पाए, इशारे से बुलाया, पीछे सिंहासन से पीछे ले, चाकू रखते थे, निकाला। उस समय सत्य बोल, तुझे किसने भेजा है? तो उन्होंने कहा कि कोई कल्याण सिंह है, इसमें कथा सुनने आते हैं, उनकी पत्नी ने इतनी मुद्राएं दी है, कहा कि आपको ये बस बोल देना है। तो मैं तो भिखारी हूँ, पैसे के लिए बोल दिया, हमें पैसा मिलेगा, हमारा काम चलेगा। बोल सभा में चलते, यही बोल। तो आग गदाधर कल्याण सिंह ने जो ही सुना हो तो राजपूत थे, पदाधिकारी थे, भागे कि मैं अभी उसको मारता हूं जाके, हमारे गुरु के प्रति ऐसा दोषारोप। तो गदाधर, यही सत्संग का फल है, तुमने सुना, यही सत्संग है। शांत शांत शांत। अपने कल्याण के लिए तुम अगर कमरे में बंद रहकर भजन करोगे तो ज्यादा विघ्न नहीं पड़ेगा। प्रश्न उत्तर आते। अगर किसी के कल्याण का ठेका लिया, धज्जियां उड़ा देगी माया, क्योंकि वो साप को अपने अंडर में रखे हुए है। तो अब जैसे नाम कीर्तन, लीला गायन, शास्त्र सम्मत सिद्धांतों से चलना, इसमें इतना बलवान बनना पड़ेगा उपासक को कि जिस माथे पे फूल चढ़ते हैं उसी पे पादुका भी चढ़ सकती है, जिस गले में हार उसमें फांसी भी लग सकती है, जहां सब प्रणाम वहां गालियां भी मिल सकती है। इतनी हिम्मत रख करके सत्संगी हो अपने लोगों, इतनी हिम्मत रख करके इस मार्ग में चलने। केवल फूलों की तरफ ही मत देखो, केवल प्रणाम की भी, तो इसके पीछे भी कुछ है। वो जब आएगा तो होश उड़ जाएगा, इसलिए इसको स्वीकार नहीं करोगे तो उसको स्वीकार करने की सामर्थ्य तुम्हारे हृदय में हर समय रहेगी। निकलना है, निकलना है, बस ठान लो, निकलना है इस भयावह संसार से, कोई अपना नहीं। महाप्रभु ऐसे नहीं लिख दिए, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच।
तुम्हारे सामने भोग आएंगे, तुम्हारे सामने सम्मान आएगा, तुम्हारे सामने प्रश्न खड़े होंगे, अपमान होगा, निंदा होगी। अपने मार्ग में चलते हो, ये अंतिम जन्म बनाना है। अगर द्वेष कर लिया, झगड़ा कर लिया, कोई भी विरोधी क्रिया कर ली, तो आपने नए कर्म का निमंत्रण कर दिया, फिर इसका हिसाब देने के लिए आना पड़ेगा। आना न जाना तो लेना न देना। मालिक श्री जी पूरा ठीक से समर्पण। ये हम केवल विरक्तों के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए कह रहे हैं। ये भगवत मार्ग है, इसको अच्छे से समझ लो, शांत भाव से। मृत्यु से बड़ा कोई दुख नहीं है, और वो आने वाली है सबकी। दिन तिथि तारीख निश्चित है, अपने को पता नहीं, इसलिए हर समय तैयार रहो। या ना कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त है। अपना समय श्री जी में लगा दो, ये माया भेजेगी जिससे तुम्हारा श्री जी का चिंतन छूटे और उनका चिंतन हो, चाहे द्वेष में चाहे राग में। ये नहीं होना चाहिए। गंभीरता पूर्वक चलो, निरंतर भजन परायण रहो। हमारा लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, ऐसा दृढ़ निश्चय रखो। और शेष रक्षा तो श्री जी ही करती है। योगक्षेमम वहाम्यहम्।